हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और हर परेशानी से महफूज रखे। मेरी हमेशा से यही दुआ है कि आप लोग जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ और अल्लाह आप सबको खुश रखे। गाइस मैं 2-3 दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। और दूसरी बात समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या दिखाऊं। बस यही घर है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बस यही दिखाती रहती हूँ आपको। तो प्लीज़ आप प्रॉब्लम को समझिएगा। जब मैं कहीं बाहर जाऊँगी तो मैं आपको वो भी ब्लॉग बनाऊँगी। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जल्दी जल्दी से लाइक कमेंट भी किया करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता वो आप कमेंट भी करिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ज़ैनब क्या कर रही है इस वक्त। तो मैंने लगाए हैं कपड़े, मैं कपड़े धो रही थी तो ज़ैनब मेरे साथ मेरा हाथ बटा रही है। देखिए कैसे हाथ बटा रही है। ये वॉशरूम में अंदर है। ये क्या कर रही हो ज़ैनब? मम्मा मैं कपड़े धो रही हूँ। कपड़े धो रही हो आप? हाँ। आपसे किसने कहा कपड़ा धोने के लिए? मम्मा धो रही ना कपड़े। हाँ, हाँ मैं धो लूँगी। आप धो लोगी कपड़े? हाँ तो। हम जाएं? हाँ। अच्छा ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। आपने देख लिया ज़ैनब कपड़े धो रही है। तो जब तक कपड़े ज़ैनब धो रही है तब तक मैं कपड़ों को सुखा देती हूँ, फैला देती हूँ, जो भी हेट्रो हो गए हैं। तो गाइस जब तक ज़ैनब कपड़े धुल रही है तब तक मैं खाना बना लेती हूँ, वरना वो भी भूखी हो जाएगी। अभी चिल्लाएगी मम्मा खाना दे दो, मम्मा खाना दे दो। मैं जब भी बोलती है कि मुझे खाना दे दो तब मैं उसको खाना देती हूँ, मगर वो पता है क्या करती है कि अगर ज़रा सा लेट हो जाओ ना खाने में तो बोलेगी मुझे खाना नहीं दोगी क्या। ऐसा लगता है कि भूखा रखती हूँ, मैं उसको खाना नहीं देती। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो चलिए आज कुछ बातें मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मेरे घर में कौन कौन है। ऑब्वियसली मैं लड़की हूँ तो मैं सबसे पहले अपने मायके के बारे में बताऊँगी कि मेरे घर में कौन कौन है। तो गाइस मेरे घर में मेरा एक भाई है और हम 3 बहन हैं। तो तीनों बहनों का इकलौता भाई है और उसकी शादी हो गई है। और हमारे यहाँ सबकी शादियाँ हो गई, मेरे दोनों बहनों की भी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई, मेरे भाई की भी शादी हो गई। भाई के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। और हमारे मम्मी पापा नहीं है क्योंकि 2013 में कार एक्सीडेंट में मेरे मम्मी पापा और सबसे जो बड़े वाले भाई है वो सऊदी से आए थे छुट्टी के लिए, छुट्टी में आए थे वो घूमने। तो उसी टाइम पे गए थे मेरे लिए लड़की देखने के लिए भोपाल। तो उनका आते वक्त एक्सीडेंट हो गया था, तो उनकी डेथ हो गई, तीनों की डेथ हो गई। गाइस मम्मी पापा के डेथ के बाद ही हम सबकी शादियाँ हुई हैं। 2014 में मेरी शादी हुई है, मुझसे पहले मेरे छोटे भाई की शादी हुई क्योंकि मैं घर में अपनी सबसे बड़ी हूँ। मुझसे जितने भी भाई बहन हैं मेरे सब मुझसे छोटे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। तो भाई की शादी हो गई थी तो भाई को बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि लोग बोलते हैं कि बड़ी बहन अभी कुंवारी बैठी है और भाई ने शादी कर लिया ऐसा वैसा। तो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी, बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। तो उसने सोचा कि बहन की भी शादी हो जाए तो मेरी टेंशन दूर हो जाए। मतलब बहुत रोता था भाई सोच सोच के। तो उसके ऊपर बहुत तरस आती है, बहुत ज़्यादा। अभी भी मतलब आप उसे देखोगे नहीं, उसकी उम्र बहुत छोटी है लेकिन उसने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं। उसने मेरी शादी की, मेरी दोनों बहनों की शादी की, अपनी शादी की। तो उसने ना अपना पूरा बचपन खो दिया है, पूरा बचपन उसका खो दिया उसने। इतनी सारी जिम्मेदारियां पड़ी उसके ऊपर। तो गाइस आंसू आने लगते हैं जब भी उसका जिक्र आता है, तो मतलब एकदम इमोशनल हो जाता है मन। तो बहुत इमोशनल स्टोरी है। तो मैं अभी बाकी स्टोरी आपको बाद में सुनाऊंगी, अभी सब कुछ सुना दूंगी तो फिर आप इंटरेस्ट कैसे लोगे मेरे ब्लॉग में। तो मैं ये तो नहीं करूँगी, तो आप लोग बाद में मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस ये क्या है? ये टमाटर
टमाटर नहीं है, ये है गोल्ड। गोल्ड इसे मैं छुपा के लेके आई हूँ। जब मैं लेके आ रही थी ना, इसको यूं करके छुपा के लेके आ रही थी, कोई चोरी न कर ले। इतना महंगा हो गया ये, इतना महंगा हो गया ना कि बता नहीं सकते भाई। चक चक के डालना पड़ेगा। तो गाइस जब तक ये भून रहा है तब तक मैं जा रही हूँ। कपड़े तो ऑलमोस्ट सारे धो ही गए हैं। एक बेडशीट बची हुई है, 2 उसको करना है। बेडशीट निकाल के लगा देती हूँ मैं इधर। ये कांच से बन नहीं रहा है मुझसे। इधर पलट देती हूँ इसको। हो गया। ये जो मेरी बेटी है ना, इसे भूख बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। सारी हरकतों में अपने पापा को गई है बिल्कुल। बेटा निन्ना आ रही है क्या? निन्ना आ रही है? चलो मैं जब तक इसको सुला देती हूँ, इसे नींद आ रही है, मैं इसको सुला देती हूँ, फिर मैं आंखें मिलती हूँ, है ना? बाय बाय। अब मैं खिला रही हूँ ज़ैनब को खाना। तो भूख लगी थी उसको, तो भूख के मारे वो सो नहीं रही थी। सुबह ही खाया था उसको। बस कपड़े धोने के बाद और खाना बनाने के बाद ज़ैनब को खिलाया। ज़ैनब को खा चुकी है, और तो फिर मैंने सोचा ना नहा लेती, तो मैंने नहा लिया। ज़ैनब को भी नहला दिया, और अभी थोड़े से बर्तन बाकी हैं, तो मतलब बहुत थोड़े से ही हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं है। तो मैं सोचती हूँ उनको भी खंगाल के रख देती। उसके बाद फिर मुझे जाना है मामू के यहाँ, क्योंकि मामू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। वो दिल्ली में है, मामू मामी, और बच्चे दोनों अकेले हैं घर पे। तो मैंने सोचा लाओ मैं चली जाती हूँ बच्चों के पास, क्योंकि बच्चे अकेले हैं, कोई है नहीं घर पे। तो देखती हूँ जब तक ज़ैनब रुकने देती है तब तक मैं रुकूँगी वहाँ पे। अगर रात में रुकने देगी तो मैं रात में भी वहीं रुकूँगी। तो मुझे अभी मामू के लड़के को फ़ोन करूँगी, वो आएगा, मुझे लेके जाएगा। मामू का बेटा आ चुका है, और अब हम जा रहे हैं मामू के घर। ले लिया मैंने बैग। बाय बाय। चलो बैठो, चलो। तो गाइस हम पहुंच गए हैं मामू के घर। देख सकते हैं आप, ये है मामू का घर। हम लोग पहुंच गए हैं ज़ैनब को लेके। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, और जल्दी आओ। समझ गई अब यहीं आना। आ जाओ, जल्दी आओ। आज का ब्लॉग यहीं तक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।